सोचिए एक साधारण सी पिज्ज़ा डिलीवरी खौफ की कहानी में आखिर कैसे बदल सकती है। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम ये समझेंगे कि एक राइटर या कोई कहानीकार डर पैदा कैसे करता है, कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात एक बुरे सपने में बदल दी जाती है। तो कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अब ये है एक बहुत ही चालाक तरीका। देखिए, जैसे ही हम ये सुनते हैं ना, हमारे मन से शक का कीड़ा निकल जाता है। हम तुरंत कहानी की दुनिया में खिंचे चले जाते हैं और इसका असर, डर का असर कई गुना बढ़ जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा ये हमें एक बिल्कुल नॉर्मल, एक सामान्य सी दुनिया में ले जाता है। और ऐसा जानबूझकर किया गया है, पता है क्यों? ताकि जब आगे चलकर चीजें भयानक हों तो उसका असर, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो। सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर यह नॉर्मल ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है जॉन। एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसे पैसों की जरूरत है और इसके लिए वो पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी करता है। अब देखिए, ये किरदार जानबूझकर इतना रिलेटेबल बनाया गया है ताकि हम सब खुद को उसकी जगह पर रखकर सोच सकें। और वक्त रात का 1 बज रहा है, मतलब शिफ्ट बस खत्म होने ही वाली है। ये हॉरर कहानियों का एकदम क्लासिक सेटअप है। और ठीक जब जॉन को लगता है कि चलो भाई आज का काम खत्म हुआ, तभी एक अजीब सा फोन कॉल आता है। अरे, दुकान तो बंद हो रही है, तो इस वक्त कौन ऑर्डर दे रहा है? यही वो कॉल है जो उसकी पूरी रात और शायद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। देखिए, पहले तो जॉन का मन करता है कि मना कर दे, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ऑर्डर 4 बड़े पिज्जा का है और बस वो मान जाता है। क्यों? सीधी सी बात है, बड़े ऑर्डर का मतलब है अच्छी खासी टिप। और जैसा कि हमने देखा, जॉन को पैसों की जरूरत तो थी ही, बस यहीं से उसकी सारी मुश्किलों की शुरुआत होती है। तो अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं और यहीं से माहौल बदलना शुरू होता है। ये सफर जॉन को धीरे धीरे सुरक्षा से दूर, अकेलेपन और एक अनजाने खौफ की तरफ ले जा रहा है। इस बात पे जरा ध्यान दीजिएगा कि कहानी कैसे धीरे धीरे एक-एक करके सुरक्षा की हर परत को हटा रही है। जॉन शहर से बाहर है, सड़क एकदम सुनसान, कच्ची है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, मतलब घना अंधेरा। ये सब मिलकर उसे पूरी तरह से अलग थलग कर देता है। और जब कोई अकेला होता है ना, डर सबसे ज्यादा असर तभी करता है। और फिर वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है। एक ऐसा घर जो देखने में ऐसा लग रहा हो मानो सालों से वीरान पड़ा हो। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। ये एक क्लासिक हॉन्टेड हाउस वाला सेटअप है जो जॉन को देखते ही बेचैन कर देता है। इस मोड़ पर आकर जॉन को लगता है कि अरे, शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, कोई प्लैंक कर रहा है। वो इतना घबरा जाता है कि अपने मैनेजर को फोन करता है कि भाई मैं यहां से वापस जा रहा हूं। लेकिन मैनेजर फोन नहीं उठाता, मतलब अब वो फंस चुका है। और ठीक उसी पल जब जॉन वापस जाने का पूरा मन बना चुका होता है, घर के अंदर अचानक एक लाइट जल उठती है। ये उसे एक झूठी सी उम्मीद देती है कि चलो शायद अंदर कोई है। और बस इसी उम्मीद के सहारे वो अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां डर अपने चरम पर है, मतलब क्लाइमैक्स। जॉन अब घर के अंदर है और वो उस रहस्य का सामना करने वाला है जो दरवाजे के पीछे कब से उसका इंतजार कर रहा था। जॉन दरवाजे पर दस्तक देता है, कोई जवाब नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगता है, दरवाजा अपने आप क्रीक की आवाज के साथ खुल जाता है। ये वो पल है जहां कहानी सिर्फ अजीब होने से आगे बढ़कर अलौकिक, मतलब सुपर नेचुरल हो जाती है। अंदर उसे 2 छोटी बच्चियां मिलती हैं जो बस एकटक बड़े अजीब तरीके से उसे घूरे जा रही हैं। जॉन उनसे पिज्जा ऑर्डर के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलती। उनकी वो खामोशी और लगातार घूरना, सच मानिए, किसी भी चीख से ज्यादा डरावना होता है। और फिर डर तेजी से बढ़ता है। 1, 2, 3। सबसे पहले उन लड़कियों की आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं। फिर उनकी खामोशी एक खतरनाक हंसी में टूटती है। और आखिर में वो दोनों जॉन के पीछे दरवाजे की तरफ इशारा करती हैं। जैसे ही जॉन पीछे मुड़ता है, उसके हाथ कांपते हैं और पिज्जा के डिब्बे जमीन पर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठीक उसके सामने एक और भयानक औरत खड़ी थी। इसी को कहते हैं जंप स्केयर, डर का एक अचानक धमाका जो जॉन को सीधे खौफ के मुंह में धकेल देता है। आप सोच रहे होंगे चलो घर से तो बाहर निकल गया, लेकिन नहीं, अब जॉन भागने की कोशिश करता है। पर यह कहानी हमें दिखाती है कि सच्चा डर आपका पीछा नहीं छोड़ता। खतरा अभी टला नहीं है, बिल्कुल नहीं।
जॉन जैसे तैसे अपनी बाइक तक पहुंचकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बस कुछ ही दूर तक। बाइक अचानक बंद पड़ जाती है और पता चलता है कि टायर पंक्चर है। ये हॉरर की एक बहुत पुरानी लेकिन असरदार तकनीक है, बचने की उम्मीद देकर उसे तुरंत छीन लेना। इससे लाचारी और बेबसी का एहसास और भी गहरा हो जाता है। अब जॉन मदद के लिए फोन मिला ही रहा होता है कि उसकी नज़र अपनी बाइक के शीशे पर पड़ती है, और जो वो देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो औरत और दोनों बच्चियां ठीक उसकी बाइक के पीछे खड़ी थीं। इस पल में जॉन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, लड़ने का या वहीं जम जाने का। सवाल ही नहीं उठता। उसका दिमाग बस एक ही चीज कहता है, भागो। और वो अपनी बाइक वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए उस अंधेरे जंगल में बेतहाशा दौड़ पड़ता है। तो अब कहानी अपने आखिरी हिस्से में आती है। पुलिस के पहुंचने के बाद हमें उस घर के बारे में एक ऐसा दिल दहला देने वाला सच पता चलता है जो जॉन के साथ जो हुआ उसे और भी ज्यादा भयानक बना देता है। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें वहां एक जंगली बिल्ली के अलावा और कोई नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। जॉन ने जो कुछ भी देखा था उसका कोई सबूत नहीं है, और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। अगली सुबह जॉन को उस घर का सच पता चलता है। वो घर पिछले 3 सालों से खाली था, क्योंकि 3 साल पहले उस घर में रहने वाली एक माँ और उसकी 2 बेटियों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और ये केस आज तक एक अनसुलझी पहेली है। ये सब जानने के बाद जॉन को पूरी कहानी समझ आ जाती है। उसने जिन्हें देखा था वो कोई और नहीं बल्कि पोल्टरगाइस्ट्स थे, उसी माँ और उसकी 2 बेटियों की बेचैन आत्माएं जो आज भी उस घर में शायद अपने न्याय का इंतजार कर रही हैं। इस हादसे के बाद जॉन ने फिर कभी पिज्जा डिलीवरी का काम नहीं किया, लेकिन कहानी हमें एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर उन तीनों का कातिल कौन था। शायद इस सवाल का जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा, और यही एक अच्छी डरावनी कहानी की पहचान है कि सबसे बड़ा खौफ वो नहीं जो हमें दिखाया जाता है, बल्कि वो है जो हमेशा के लिए अनकहा रह जाता है।